गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम पुनीत है और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज बेसिकली हम लोगों ने 3 ट्रेड्स किए थे जिसको मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था। तीनों ट्रेड के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक था। बिना लॉजिक तो ट्रेड इनिशिएट हम लोग करते नहीं हैं। अभी देखो, हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी पढ़ी है, उस स्ट्रैटेजी को ही हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ पहला सेटअप अभी देखा है, अभी 2 सेटअप और बचे हैं और पहला ही सेटअप हम लोग अप्लाई करके ये देखते हैं कि वो ट्रेड मतलब वो सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम उसी के बेस पे आज हम लोगों ने ट्रेड्स लिए थे। 2 ट्रेड उसके बेस पे थे और एक ट्रेड जो था वो सेटअप नंबर 2 के बेस पे था। तो अभी देखो, 3 ट्रेड हमने किए थे जिसमें पहला ट्रेड जो था वो मिड कैप निफ्टी में था। अभी मिड कैप निफ्टी में देखो क्या हुआ है कि ये 11,075 के आसपास इसने ओपनिंग दी थी, फिर वहाँ से वो कॉन्टीन्यूसली गिरता ही रहा है। ठीक है, देखो ये कंटिन्यूस करीब 1 2 3 4 5 6 90 मिनट्स 1 आवर एंड 30 मिनट्स मार्केट गिरी, फिर उसने एक ग्रीन कैंडल शो की। तो अभी मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो स्ट्रैटेजी में मैंने ये बताया था कि जब गिर रही होती है मार्केट, एक ग्रीन कैंडल इंट्राडे लो को क्रिएट कर देती है। तो अभी देखो क्या है कि इंट्राडे लो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट कैंडल जब बनी तो उसने इंट्राडे लो के नीचे क्लोजिंग दी, परफेक्ट सिनेरियो। अभी अपनी एंट्री बनने का मतलब अभी अपनी एंट्री बन रही है। अब उसके अगले कैंडल पे हमने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद सेम लॉजिक, 30 पॉइंट्स अपना स्टॉप लॉस रहता है। फर्स्ट टारगेट अपना रहता है 60 पॉइंट्स। ठीक है, अभी आप 60 पॉइंट्स तो पहले ही में मतलब फर्स्ट 15 मिनट में ही वो अचीव हो गया था। ठीक है, तो अभी इसको हम लोगों ने ट्रेल किया था, मैंने ट्रेल किया था इसको, 30 पॉइंट्स और बढ़ाया था और फाइनली 90 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए थे। मैंने यहाँ पे कहीं बुकिंग कर ली थी। 10,904 से गिरना शुरू हुआ और ये 10,816 तक आया। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए मिड कैप निफ्टी में। अभी फॉल तो उसके बाद भी हो गया, लेकिन अपने को जितना मिलना था मिल गया। अभी हम एग्जिट कर गए हैं। तो लॉजिक तो आप लोग जान ही गए हो कि फर्स्ट स्ट्रेटजी अपनी क्या बोलती है कि या तो इंट्राडे हाई ब्रेक हो या तो इंट्राडे लो ब्रेक हो, अपन एंट्री करेंगे। हमने सेम लॉजिक लगा के एंट्री किया था। ये ट्रेड काफ़ी बेहतर गया। दूसरा ट्रेड जो हमने लिया था वो लिया था निफ्टी में। तो अभी निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। अभी ये देखो निफ्टी, सॉरी, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अभी निफ्टी देखो, निफ्टी जब खुली थी तो उसने एक ग्रीन कैंडल, एक ऑलमोस्ट एक डोजी, अभी मैं इस पे आपको बताऊंगा कि इस डोजी को हम लोग ट्रेड कर सकते थे। जब दिन की पहली कैंडल डोजी हो तो रूल नंबर 1 में थोड़ा मॉडिफिकेशंस है, लेकिन अभी उसको छोड़ो, अभी उसको बाद में कभी पढ़ेंगे। पहले उसने एक डोजी बनाई है, देखो एक ग्रीन कैंडल। तो बेसिकली अपने लिए अगर हम पाथ ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हम इस स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़े हैं, मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, फिर ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर एक लो क्रिएट किया, फिर ऊपर गई। ठीक है, तो अपने लिए इंट्राडे हाई तो बन गया। देखो ये इंट्राडे हाई बन गया जो हाईएस्ट पॉइंट रहा उस दिन का, और अपने लिए एक इंट्राडे लो भी बन गया। ठीक है, सॉरी ये वाला है। इंट्राडे हाई बन गया, इंट्राडे लो बन गया। अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल है जो इंट्राडे लो के बाद बनी है, उस कैंडल ने लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, बट स्टिल मैंने आप लोगों को ये ट्रेड दे दिया था। पहले ही मैंने इस ट्रेड को इनिशिएट कर दिया था इसी कैंडल पे, जबकि इसने क्लोजिंग नहीं दी थी, बट स्टिल मैंने बोला था कि आप इस पे बाइंग डाल सकते हो। ठीक है, और एज यूजुअल अपना जो फर्स्ट टारगेट था वो 60 पॉइंट्स का था और एसएल जो था वो 30 पॉइंट्स का था, और इसने भी अपना टारगेट अचीव कर लिया अगली 2 कैंडल्स में, मतलब कि 30 मिनट के अंदर। अभी देखो, कुछ लोगों को डाउट ये हो सकता है कि इंट्राडे लो के नीचे तो ये कैंडल क्लोज नहीं की, हमें तो बेसिकली जब ट्रेड लेना चाहिए था तो हमको इस अगली वाली कैंडल पर ट्रेड लेना चाहिए था, है कि नहीं? क्योंकि अपना तो भाई ये है कि इंट्राडे लो जब तक क्लोज नहीं होगा उसके नीचे, तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे।
इस कैंडल ने तो लो के नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी थी, लो तो यहाँ तक था और ये लो के पहले ही क्लोज हो गई थी। अगली कैंडल ने प्रॉपर क्लोजिंग दी लो के नीचे, हमको अब जाके ट्रेड लेना चाहिए था उसके नेक्स्ट कैंडल पे। अच्छा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप उसी कैंडल पे लेते, अगले वाले कैंडल पे, इस कैंडल पे आप ट्रेड इनिशिएट करते करीब 11:30 पे। तो अभी प्रीमियम का चार्ट देखते हैं क्या सिचुएशन रहा वहाँ पे। तो हम 22,350 का खोल लेते हैं प्रीमियम का चार्ट, ठीक है। 22,350 का प्रीमियम का चार्ट है। देखो ये हम लोगों ने ट्रेड तो हम लोगों ने काफ़ी पहले ले लिया था, लेकिन अगर आप 11:30 पे ट्रेड बनाते, मतलब कि जैसे ये देखो इंट्राडे हाई क्रिएट हुआ इसमें, ठीक है, इसने इंट्राडे हाई क्रिएट किया, हाई के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, उसके नेक्स्ट कैंडल पे हमने बाइंग डाली 157 रुपये 158 रुपये पे हमने उसको बाई किया। फिर 158 से ये उसी कैंडल ने 188 का टारगेट दिया, मतलब कि 30 पॉइंट्स। अगर आप ये देखो तो ये 30 रुपये प्रीमियम पे गेन था, 20 रुपये का हम ऐसे लगाए थे, 30 रुपये प्रीमियम का गेन उसने पहले ही कैंडल पे दे दिया। अभी आपको नहीं लगता 30 रुपीज़ एक निफ्टी में एक लॉट पे 30 रुपीज़ का गेन एक मतलब काफ़ी डिसेंट गेन है, छोटा गेन नहीं है वो। तो अगर आप रूल अप्लाई करते जो हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग भी आप 30 रुपये बहुत इजीली बना सकते। अभी जो अपना ट्रेड था वो तो यहीं से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अभी ये टाइम के साथ सीखने को मिलेगा आपको कि ये जब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जब आप उस स्ट्रेटजी को 100 बार 200 बार 300 बार अप्लाई कर लोगे, तब आप खुद ही पकड़ने लगोगे कि अब जो है इंट्राडे लो टूट, मतलब जैसे उसके नीचे क्लोजिंग नहीं भी देगी कई बार, तो आप ट्रेड इनिशिएट कर लोगे। बट अभी हो सकता है इसमें समय लगे थोड़ा। अभी आप लोग जो स्ट्रेटजी है ना उसके पीछे का लॉजिक भी समझने की कोशिश करो कि उसके पीछे रीज़न क्यों है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि इंट्राडे हाई जब टूटता है तो फिर वो प्रीमियम गेन करता है, ऐसा क्यों होता है? कभी ये सोचने की कोशिश करो। जैसे कि देखो, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। देखो हुआ क्या है कि ये प्रीमियम 60 रुपये से उठना स्टार्ट हुआ है और उसने एक हाई क्रिएट कर दिया 136 रुपये। उसके बाद क्या हुआ कि एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। उस 136 रुपये का प्रीमियम जो था वहाँ से फिर 116 रुपये तक आया, ठीक है। उसने एक लो क्रिएट किया 116 रुपये का। अभी आप ऐसे सोचो कि 60 रुपये से कोई प्रीमियम 136 रुपये का, मतलब कि उसने 100% का गेन कर लिया। उसके बाद उस प्रीमियम में एक रुकावट आई, अगर गिरना होता तो वो प्रीमियम गिर जाता फिर, ठीक है। मतलब वो प्रीमियम फिर गिर जाता, फिर वो 60 70 80 90 तक आ जाता। अगर वो नहीं गिर रहा है, वो उठ ही रहा है अभी भी, मतलब फिर उठ के 136 फिर पहुंच गया, तो वो 136 को ब्रेक करे ना करे क्या ही फ़र्क पड़ता है। अगर कर लेगा तो वो तो फिर मतलब वो अपने लिए एक जैसे मतलब अपने को एक वो मिल गया, कन्फर्मेशन मिल गया कि वो 136 को ब्रेक किया है, तो 156 को भी ब्रेक करेगा, 176 को भी ब्रेक करेगा। लेकिन अगर वो 136 को फिर से मतलब 136 फिर से पहुंच चुका है, तो वो अपने लिए एक मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं शो कर रहा है कि मतलब 60 वाला प्रीमियम 100% गेन करके ऊपर उठा, 130 136 तक गया, फिर उसने एक लो क्रिएट किया। लो क्यों क्रिएट किया होगा? क्योंकि लोगों ने बुकिंग की होगी, वहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, इसलिए एक छोटा सा पुल बैक आया था बस। वो पुल बैक भी उसने अगली ही कैंडल में उसको रिजेक्ट कर दिया, दोबारा से वो प्रीमियम गेन कर गया। तो ये एक हेवी बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है, सॉरी हेवी मोमेंटम शो कर रहा है, बुलिश तो नहीं, क्योंकि ये पुट साइड का प्रीमियम है। तो ऐसे मोमेंटम को तो कैप्चर करना ही है ना। बेसिकली स्ट्रेटजी अपनी है ही मोमेंटम कैप्चरिंग वाली। मोमेंटम को कैप्चर, लॉजिक समझो बस कि मार्केट सुबह से गिर रहे थे, एक ग्रीन कैंडल बनी, वो ग्रीन कैंडल यही दर्शाती है कि बायर्स ने अपनी आखिरी कोशिश की होगी मार्केट को उठाने के लिए। लेकिन अगली ही कैंडल पे जब मार्केट दोबारा से वहीं पे आ गया जहाँ से उसने उठना स्टार्ट किया था, मतलब वो मार्केट उठ नहीं पा रही है, मतलब कि बायर्स जो है वो हावी नहीं हो पा रहे हैं, वो हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? तो पुट साइड वाले सेलर्स जीत रहे हैं, तो आप उनके साइड में खेलो, आप उधर उधर ट्रेड बनाओ, ठीक है। तो उसके पीछे का लॉजिक ये था। बाकी मिड कैप हो गया, निफ्टी हो गया। एक हम लोगों ने थर्ड ट्रेड भी लिया था, निफ्टी में ही था वो हमने लिया था 22,200 का कॉल, ठीक है। अभी इसका चार्ट लगाते हैं, सॉरी एक मिनट।
अभी देखो हम लोगों ने 22,200 का ये वाला लिया था ना, ये कॉल लिया था, ठीक है। हमने यहाँ पे बाइंग की थी। इसने भी 25 रुपये दिए थे अपने को, बट किस्मत थोड़ी साथ नहीं दी, क्या बताया जाए। अभी देखो इसमें क्या था कि ये प्रीमियम को मैंने बोला था 165 पे मैंने बाई किया, ठीक है। 165 पे बाई किया और उसने उसी कैंडल में इट मेड अ हाई ऑफ 190 टू 93, ठीक है। 191-92 गया, बट मेरा जो टारगेट था 195 पे लगा हुआ था। 195 वो गया नहीं, 2-3 रुपये और अगर चला गया होता शायद मैं बुक कर लेता उसको, क्योंकि 30 रुपये का अपना टारगेट रहता है। फर्स्ट प्रीमियम पे गेन जो है, कोशिश ये रहती है कि 30 रुपये टारगेट करूँ। फर्स्ट टारगेट तो 15 रुपीज़ ही होते हैं, 15 रुपये 20 रुपये, लेकिन 30 मिल जाए तो एक डिसेंट अमाउंट है। और फिर दूसरा टारगेट होता है 40 रुपीज़ का। पॉइंट्स में अगर देखोगे तो देखो, पॉइंट्स में एक दिन किसी ने कमेंट किया था कि प्रीमियम का गेन कितना होना चाहिए और हमको चार्ट पे कितना टारगेट करना है। तो अभी आपको, मुझे नहीं पता कि आपको ऑप्शंस का कितना नॉलेज है, बट एक चीज़ तो आप लोग समझते होंगे कि मार्केट जितनी तेज़ी से गिरता है, प्रीमियम उतनी तेज़ी से गेन करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मार्केट जितने कम समय में गिरता है, प्रीमियम और भी तेज़ी से गेन करते हैं। जैसे कि अगर ये मार्केट, जैसे ये जो मार्केट था वो यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ, उसने पहले ही कैंडल में एक अच्छा खासा, मतलब उसने पुल बैक शो किया। गिरती हुई मार्केट थी, उसने एक प्रीमियम ने गेन करना शुरू किया और उसने अच्छा खासा गेन किया, और ये कम समय में गेन था, ठीक है। तो जितना कम समय में होगा, प्रीमियम का गेन उतना ज़्यादा होगा। तो ऑन एन एवरेज ऐसे पकड़ो कि अगर तुम चार्ट पे 60 पॉइंट्स का टारगेट करते हो, और अगर वो 60 पॉइंट अगले 2-3 कैंडल में हिट कर जाता है, तो वो करीब 30-35-40 रुपये तक वो टारगेट तुमको बहुत ईजिली दे जाएगा। 40 रुपीज़ तो कहीं नहीं गए हैं। प्रीमियम का गेन 40 रुपीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर 60 पॉइंट्स चार्ट पे इमीडिएटली हिट कर जाता है तो। लेकिन वही चार्ट पे 60 पॉइंट्स हिट करने में बहुत समय लेता है, तो हो सकता है प्रीमियम का गेन 20 या 25 रुपये का ही हो, ठीक है। चलो इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपना ये ट्रेड देखते हैं। अभी इसके पीछे सेटअप 2 था, मैंने आप लोगों को ग्रुप में बताया भी था सेटअप 2 क्या है, शॉर्ट में बताया था। सिंपल था, प्रीमियम जो था वो गिर रहा था, मैंने बोला था प्राइस फॉलिंग होना चाहिए, प्राइस फॉल कर रहा था। फॉल करते करते एक अटेम्प्ट हुआ उठने का, लेकिन मतलब ये पिछली बेयरिश कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। फिर से एक फॉल आया, इस बार उसने पिछली बेयरिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। बेयरिश कैंडल का हाई था 153, ये क्लोज हुआ है 167-68 पे। अगली कैंडल पे हमने 165 पे बाइंग डाली थी, और उसने 165 से क्रिएट किया 192 तक, उसने हाई बनाया था। करीब 25 रुपये का गेन था। अपना टारगेट 30 था, बट वो अचीव नहीं हो पाया, फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था। अभी रूल 2 क्या है वो मैं ये सेटअप 2 क्या है ये इसको कभी एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए एक नया वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्द उसको आप लोगों को मिल जाएगा। वो भी मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट वीक के बाद, कुछ दिनों बाद, वो इस सेटअप 2 भी आपको मैं बता दूँगा क्या है वो। तो ठीक है गाइज़, ये था आज का अपना ट्रेड, और ये था लॉजिक। अभी देखते हैं कल क्या होता है, तब तक के लिए बाय बाय।